ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं कार्तिक मास महात्म की कथा आपको 26वां अध्याय बतलाने वाली हूँ। 12 महीने में यदि कोई सबसे प्रिय महीना है तो वह है कार्तिक महीना, और इस महीने में 12 महीना से अधिक कोई पुण्य प्रदान कर सकता है तो वह भी भगवान विष्णु का प्रिय कार्तिक महीना है। और कार्तिक महीने में सबसे पुण्य कर्म तुलसी महारानी की सेवा करना है और सेवा करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना है तथा उनकी सभी कथाएं सुनना है। कथाओं के सुनने से हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं और वो संचित पाप कर्म हमारे सभी नष्ट हो जाते हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं और एक इसी श्रृंखला में 26वां अध्याय से एक पौराणिक कथा। भक्तों, हम सब जानते हैं कि परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पे सदा सर्वदा दया दिखाते हैं तथा उनके कर्मों के अनुसार भी उन्हें शुभ या अशुभ फल देते हैं, परंतु उनकी दया होती है तो हम कष्ट में रहते हुए भी धीरज के साथ उस दुख की घड़ी भी हमारे जीवन से निकल जाती है। भक्तों, बिना विलंब किए आइए 26वां अध्याय की ओर चलते हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार विष्णु पार्षदों की वचन को सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्रायः सभी मनुष्यों को भक्तों का कष्ट दूर करने को भगवान विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए करने वाला तथा उनके समीप जाने की रास्ता प्राप्त कराने वाला हो। दोनों पार्षद ने आनंद पूर्वक कहा। पूर्व जन्म की कथा वो कहने लगे, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने वाले उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधान होकर आप सुनिए। हे ब्राह्मण, पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा थे और उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश के चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल में शासन करते थे उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र तथा दुखी नहीं था और पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी भी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए थे जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह को राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा स्वर्ण से बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही बैठे उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्मरण कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने भगवान की पूजा जो रत्नों से की थी वह सब तुलसी पूजा से ढक गई थी। यह देखकर राजा कुपित होकर क्रोधित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की जो पूजा की थी वह कितनी शोभा दे रही थी और तुमने तुलसी दल से चढ़ाकर पूरा ढक दिया है। बताओ ऐसा क्यों किया है? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो। भगवान विष्णु की भक्ति तुमको बिल्कुल नहीं आती है। राजा की यह बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो आज से पहले आपने कितना
वैष्णव व्रत का पालन किया है। तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया है, और ना पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर तुमने अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लीजिए। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ, या यह ब्राह्मण। इस बात को आप सब लोग देखे होंगे, फिर हम दोनों में किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मृदुला को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक कर बैठ गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी तथा द्वादशाक्षर मंत्रों का जाप, नित्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते समय भगवान विष्णु का हमेशा स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई। सभी प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में लगे रहते थे, और दोनों ही संपूर्ण इंद्रियों तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित करते थे। इस अवस्था में उन दोनों को दीर्घ काल व्यतीत हो गया। यह थी कार्तिक महात्म की कथा, 26वां अध्याय। आइए अब 27वां अध्याय सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए कार्तिक मास का 27वां अध्याय श्रवण करते हैं। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उसने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उसे अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन नियम का वह भंग हो जाने के डर से दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाया। जो ही भगवान के विष्णु का भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन चुरा लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जा रहा था। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरा रसोई का भोजन चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा मेरी छूट जाती है। भक्तों, दृढ़ निश्चित करके कोई भी कार्य करना चाहिए, और उसमें भगवान हमें सफलता अवश्य देते हैं। भले थोड़े समय के लिए परीक्षा लेते हैं। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो, तो मुझसे यह ना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता है। आज उपवास करते हैं, मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा है, आज मैं रसोई भली भांति रक्षा करके देखता हूँ। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चंडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हर कर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था, और भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख में दीनता छा रही थी, शरीर में हाड़ और चाम सिवा कुछ शेष नहीं था, और उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुण से भर आया। उसने
भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तेल ले लो। इस प्रकार कहते हुए ब्राह्मण विष्णुदास को आते देखकर वह चंडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूर पर जाकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर ब्राह्मण विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसके हवा देने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा कि वह चंडाल नहीं बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र गदा धारण किए सामने उपस्थित हो गए हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भाव के वशीभूत हो गए। वे स्तुति कर और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देखा राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मृदु को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान का रूप धारण करके मुझसे पहले वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों को मनोरथ पूर्ण किया, तथापि भी भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अंत में जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षद ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषेक करा दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज करते हैं। भांजे को राज देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु जी को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में वचन बोले, भगवान विष्णु आप मुझे मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सब कोई देखते ही देखते अग्नि कुंड में जाके कूद पड़े। उसी समय तत्क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठाया और उन्हें भी अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो विष्णु दास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध हुए और भगवान के पार्षद हुए, और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों ने अपने ही समान रूप देखकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। यह थी कार्तिक महात्म कथा 27वां अध्याय। भगवान विष्णु इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों को कि किसी प्रकार से उन्हें कष्ट में नहीं देख सकते हैं, परंतु यह बात हमें समझनी होगी भक्तों कि उनके ऊपर पूर्णतः विश्वास हमें करना चाहिए। जिस प्रकार अपने बच्चे के लिए बिल्ली मुंह से पकड़ती है परंतु उसका दांत उसको नहीं लगता बच्चे को, उसी प्रकार से भगवान हमें थोड़ा कष्ट जरूर देते हैं परंतु वही हमें संभालते हैं। आज का यह वीडियो यहीं तक, और दूसरा वीडियो लेकर पुनः आपके समक्ष आऊँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।